हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट 10। इससे पहले हमने कई सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हैं। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन दबा लें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संसद से सड़क तक यह किसकी रचना है? ऑप्शन ए मुक्तिबोध, ऑप्शन बी धूमिल, ऑप्शन सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन डी लीलाधर जगूरी। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन बी धूमिल। संसद से सड़क तक यह रचना धूमिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए रत्नाकर, ऑप्शन बी भूषण, ऑप्शन सी ठाकुर, ऑप्शन डी आलम। टू का आंसर है ऑप्शन बी भूषण। शिवा बावनी के रचनाकार भूषण जी है। हिंदी साहित्य में वीर रस काव्य के गायकों में भूषण का नाम अत्यंत ऊंचा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चल गई। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए संभावना अलंकार, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन सी उपमा अलंकार, ऑप्शन डी अनुप्रास अलंकार। 3 का आंसर है ऑप्शन सी उपमा अलंकार। दी गई पंक्ति में उपमा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एको रस करुणेव किस कवि की उक्ति है? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी वानभट्ट, ऑप्शन सी भवभूति, ऑप्शन डी माघ। 4 का आंसर है ऑप्शन सी भवभूति। एको रसः करुणेव यह भवभूति की उक्ति है। भवभूति ने रामचरितमानस में एकमात्र करुण रस को ही रस माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मुझे चांद चाहिए यह उपन्यास किसका है? ऑप्शन ए विक्रम सेठ, ऑप्शन बी सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन सी राघेय राघव, ऑप्शन डी अरुंधति रॉय। 5 का आंसर है ऑप्शन बी सुरेंद्र वर्मा। मुझे चांद चाहिए यह उपन्यास सुरेंद्र वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, टोपी शुक्ला के लेखक कौन है? ऑप्शन ए श्री लाल शुक्ल, ऑप्शन बी राही मासूम राजा, ऑप्शन सी मोहन राकेश, ऑप्शन डी मन्नू भंडारी। 6 का आंसर है ऑप्शन बी राही मासूम राजा की रचना है टोपी शुक्ला। यह एक उपन्यास है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं आधा गांव, ओस की बूंद, सीन 775, हिम्मत जौनपुरी तथा दिल ए सादा कागज यह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अरुण या मधुमय देश हमारा गीत प्रसाद जी की किस कृति में है? ऑप्शन ए झरना, ऑप्शन बी लहर, ऑप्शन सी ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। 7 का आंसर है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। दी गई पंक्ति जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखित चंद्रगुप्त से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 8, फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन बी नागा अर्जुन, ऑप्शन सी त्रिलोचन, ऑप्शन डी नरेश मेहता। 8 का आंसर है ऑप्शन ए केदारनाथ अग्रवाल। फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए भट्टलोलक उत्पत्तिवाद, ऑप्शन बी शंकुक अनुमितिवाद, ऑप्शन सी आचार्य मम्मट भुक्तिवाद, ऑप्शन डी अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद। 9 का आंसर है ऑप्शन सी आचार्य मम्मट भुक्तिवाद। यह सही नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आचार्य मम्मट भुक्तिवाद। यह युग्म सही नहीं है। भुक्तिवाद के प्रणेता आचार्य मम्मट नहीं बल्कि भट्ट नायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी करबला, ऑप्शन डी ध्रुव स्वामिनी। 10 का आंसर है ऑप्शन सी करबला। यह जयशंकर प्रसाद की नाटक नहीं है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त तथा ध्रुव स्वामिनी यह तीनों रचनाएं जयशंकर प्रसाद की है, जबकि करबला यह प्रेमचंद्र जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, गीतिका के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए प्रसाद, ऑप्शन बी पंत, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी मुकुटधर पांडे। 11 का आंसर है ऑप्शन सी निराला। गीतिका के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं अनामिका, परिमल, तुलसीदास, जूही की कली इत्यादि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन डी वीरेंद्र मिश्र।
12 का आंसर है ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन। निशा निमंत्रण के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है? ऑप्शन ए भट्ट केदार, ऑप्शन बी नरपति नाल, ऑप्शन सी नल्ला सिंह, ऑप्शन डी मधुकर कवि। 13 का आंसर है ऑप्शन डी मधुकर कवि। जय मयंक जस चंद्रिका यह मधुकर कवि की रचना है। इनकी रचना उन्होंने 1186 ईस्वी में की थी, जबकि भट्ट केदार की प्रमुख रचना जयचंद्र प्रकाश है। नरपति नाल की प्रमुख रचना विश्रल देव रासो है तथा नल्ला सिंह की प्रमुख रचना विजयपाल रासो है। क्वेश्चन नंबर 14, कवित्त रत्नाकर के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऑप्शन बी सेनापति, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। 14 का आंसर है ऑप्शन बी सेनापति। कवित्त रत्नाकर यह रचना सेनापति की है। क्वेश्चन नंबर 16, हानुश नाटक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए कुसुम कुमार, ऑप्शन बी रमेश बख्शी, ऑप्शन सी भीष्म साहनी, ऑप्शन डी मोहन राकेश। 15 का आंसर है ऑप्शन सी भीष्म साहनी। हानुश नाटक यह भीष्म साहनी जी का है। क्वेश्चन नंबर 16, चरण दास चोर किसकी नाट्य कृति है? ऑप्शन ए मुद्रा राक्षस, ऑप्शन बी बलराज पंडित, ऑप्शन सी हबीब तनवीर, ऑप्शन डी नागदोषो। 16 का आंसर है ऑप्शन सी हबीब तनवीर। चरण दास चोर है यह नाटक हबीब तनवीर जी का है। क्वेश्चन नंबर 17, कादम्बरी किसकी रचना है? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी भवभूति, ऑप्शन डी भास। फ्रेंड्स, यह रचना बाणभट्ट की है। यह बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, तो इसका आंसर सभी लोगों को मालूम होगा। क्वेश्चन नंबर 18, वाक्यम रसात्मकम काव्यम उक्ति के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मम्मट, ऑप्शन बी विश्वनाथ, ऑप्शन सी पंडित राज जगन्नाथ, ऑप्शन डी वामन। 18 का आंसर है ऑप्शन बी विश्वनाथ। वाक्यम रसात्मकम काव्यम यह विश्वनाथ की उक्ति है। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? ऑप्शन ए भारत हरण, ऑप्शन बी भारत दुर्दशा, ऑप्शन सी अंधेर नगरी, ऑप्शन डी वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। 19 का आंसर है ऑप्शन ए भारत हरण यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, बल्कि यह देवकी नंद त्रिपाठी का नाटक है। भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी तथा वैदिक हिंसा हिंसा न भवति यह तीनों रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। क्वेश्चन नंबर 20, इस करुण कलित हृदय में सब विकल रागिनी बजती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 20 का आंसर है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। प्रस्तुत पंक्ति प्रसाद जी के आंसू काव्य से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, सूची 1 के समूह का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में रचना दी गई है, सूची 2 में रचनाकार के नाम दिए गए, हमें उनसे मिलाना है। अरे ओ करुणा प्रभा में यह रचना अज्ञेय जी की है। खुशबू के शिलालेख यह रचना भवानी प्रसाद मिश्र का है। चांद का मुँह टेढ़ा यह रचना मुक्तिबोध की है तथा धूप के धान यह गिरजा कुमार की रचना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, भाषा बोली न जानहि जाके कुल के दास यह कथन किस कवि का है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी केशवदास, ऑप्शन सी विद्यापति, ऑप्शन डी जायसी। 22 का आंसर है ऑप्शन बी केशवदास। दी गई पंक्ति केशवदास जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, परीक्षा गुरु को किस आलोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी मिश्र बंधु, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। 23 का आंसर है ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने परीक्षा गुरु उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है। क्वेश्चन नंबर 24, करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्ति पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी सिया राम शरण गुप्त। 24 का आंसर है ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त। दी गई पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, आचार्य शंकुक द्वारा
रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप क्या है? ऑप्शन ए अभिव्यक्तिवाद, ऑप्शन बी अनुमितिवाद, ऑप्शन सी उत्पत्तिवाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 25 का आंसर है ऑप्शन बी अनुमितिवाद। रस सूत्र के दूसरे व्याख्याता आचार्य शंकुक जी हैं। उन्होंने रस सूत्र की व्याख्या अनुमान प्रमाण के आधार पर की है, इसलिए उनके मत को अनुमितिवादी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निराला के बादल राग कविता का संबंध किससे है? ऑप्शन ए छायावादी सौंदर्य से, ऑप्शन बी प्रगतिवादी चेतना से, ऑप्शन सी प्रयोगवादी चेतना से, ऑप्शन डी प्रकृति के सौंदर्य से। 26 का आंसर है ऑप्शन डी प्रकृति के सौंदर्य से। निराला के बादल राग कविता प्रकृति के कठोर रूप से चित्रण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए ग्रामीण परिवेश से, ऑप्शन बी प्रगतिवादी दृष्टि से, ऑप्शन सी कल्पनालोक से, ऑप्शन डी नई कविता से। 27 का आंसर है ऑप्शन ए ग्रामीण परिवेश से। सुमित्रानंदन पंत की ग्राम्य की भाषा शैली और भाव बोध प्रगतिवादी चेतना से प्रभावित है। यह पंत की मुक्तक रचना है। ग्राम्य ग्रामीण परिवेश के जनजीवन से समृद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? ऑप्शन ए आकाशदीप, ऑप्शन बी पुरस्कार, ऑप्शन सी देवदासी, ऑप्शन डी इंद्रजाल। 28 का आंसर है ऑप्शन बी पुरस्कार। जयशंकर प्रसाद की कहानी पुरस्कार की मुख्य पात्र है मधुलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, श्रीमद् वल्लभाचार्य ने श्री कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया। उनका दार्शनिक आधार है। ऑप्शन ए अद्वैत दर्शन, ऑप्शन बी द्वैत दर्शन, ऑप्शन सी शुद्धाद्वैत दर्शन, ऑप्शन डी द्वैताद्वैत दर्शन। 29 का आंसर है ऑप्शन सी शुद्धाद्वैत दर्शन। श्री वल्लभाचार्य का दार्शनिक आधार शुद्धाद्वैत दर्शन है। क्वेश्चन नंबर 30, वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। ऑप्शन ए कुंभन दास, ऑप्शन बी चतुर्भुज दास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी परमानंद दास। 30 का आंसर है ऑप्शन बी चतुर्भुज दास वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। वल्लभाचार्य के शिष्य के अंतर्गत कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्ण दास आते हैं। चतुर्भुज दास यह विठ्ठलनाथ के शिष्य हैं। विठ्ठलनाथ के 4 शिष्य चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, नंददास तथा चित्त स्वामी, ये 4 आते हैं। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में प्रसिद्धि है, वे कौन हैं? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी राहुल सांस्कृत्यायन, ऑप्शन सी सेठ गोविंद दास, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। 31 का आंसर है ऑप्शन बी राहुल सांस्कृत्यायन यायावर के रूप में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 33, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए सन 1903 में, ऑप्शन बी सन 1900 में, ऑप्शन सी 1930 में, ऑप्शन डी सन 1868 में। 32 का आंसर है ऑप्शन बी सन 1900 ईस्वी में। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन का कार्यभार संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, बिहारी कवि हैं। ऑप्शन ए रीति सिद्ध, ऑप्शन बी रीतिबद्ध, ऑप्शन सी रीति मुक्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 33 का आंसर है ऑप्शन ए रीति सिद्ध। बिहारी रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 34, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? ऑप्शन ए रामकुमार वर्मा ने, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन डी राहुल सांस्कृत्यायन ने। 34 का आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? ऑप्शन ए वसुमती, ऑप्शन बी बहुवचन, ऑप्शन सी आकार, ऑप्शन डी वागार्थ। 35 का आंसर है ऑप्शन डी वागार्थ। यह भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। इसके संपादक रविंद्र कालिया एवं ममता कालिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? ऑप्शन ए कोणार्क, ऑप्शन बी शारदीय, ऑप्शन सी शिल्पी, ऑप्शन डी आदमी का जहर। 36 का आंसर है ऑप्शन ए कोणार्क। यह रचना जगदीश चंद्र माथुर की है जो
1851 में प्रकाशित हुई थी। इस नाटक की कथा भुवनेश्वर के कोणार्क मंदिर के साथ जुड़ी हुई है। शिल्पी विशु और महामंत्री चालुक्य के संघर्ष की कथा वस्तुतः प्रभुता संपन्न शासक एवं गरीबी शिल्पी की संघर्ष गाथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा कितनी निर्धारित की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विक्रम संवत 1890 ईस्वी से विक्रम संवत 1925 के पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, माधव हम परिणाम निराशा, यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी नंददास, ऑप्शन सी विद्यापति, ऑप्शन डी तुलसीदास। 38 का आंसर है ऑप्शन डी तुलसीदास, यह पंक्ति तुलसीदास जी की है। क्वेश्चन नंबर 39, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। 39 का आंसर है ऑप्शन डी 4। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के 4 भाग प्रकाशित हैं। क्वेश्चन नंबर 40, समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई है? ऑप्शन ए अंधेर नगरी, ऑप्शन बी त्यागपत्र, ऑप्शन सी आत्मनेपद, ऑप्शन डी तुम चंदन हम पानी। 40 का आंसर है ऑप्शन ए अंधेर। क्वेश्चन नंबर 41, हिंदी अपने जन्म से ही ब्रज भाषा की प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति के लिए आई थी। ब्रज भाषा के हाथ में हाथ दिए खड़ी बोली उतरी, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 41 का आंसर है ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दी गई कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम क्या हैं? 42 का आंसर है ऑप्शन बी गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र तथा सुखदेव बिहारी मिश्र। यह तीनों मिश्र बंधु हैं जो 3 भाई हैं, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र तथा सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य इन तीनों के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी कृति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की नहीं है? ऑप्शन ए हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ऑप्शन बी हिंदी साहित्य की भूमिका, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का आदिकाल। 43 का आंसर है ऑप्शन ए हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना नहीं है, इसके रचयिता राम कुमार वर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। ऑप्शन ए 1900 से 1950 विक्रमी तक, ऑप्शन बी संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक, ऑप्शन सी संवत 1925 से 1975 विक्रमी तक, ऑप्शन डी 1900 से 1925 विक्रमी तक। 44 का आंसर है ऑप्शन बी संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के रचना काल को दृष्टि में रखकर संवत 1925 से 1950 की अवधि को नई धारा अथवा प्रथम उत्थान की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, दीन मान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्ति है वे कौन है? ऑप्शन ए बनारसी दास चतुर्वेदी, ऑप्शन बी याज्ञवल्क्य, ऑप्शन सी अमृत राय, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। 45 का आंसर है ऑप्शन बी याज्ञवल्क्य। दीनमान और प्रतीक के संपादक याज्ञवल्क्य जी हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी विशाल भारत के संपादक थे। धर्मवीर भारती निकष एवं धर्म युग के संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, हंस का संपादन किसने किया है? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी अमृत राय, ऑप्शन सी शिवदान सिंह चौहान, ऑप्शन डी इनमें से सभी। 46 का आंसर है ऑप्शन डी इनमें से सभी ने। हंस पत्रिका यह एक मासिक पत्रिका है जो 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह बनारस से इसका प्रकाशन बनारस से होता था, जिसके संपादक प्रेमचंद्र, शिवदान सिंह चौहान, अमृत राय ये तीनों थे। क्वेश्चन नंबर 47, भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? ऑप्शन ए श्रीमद् भगवत का 5म स्कंद, ऑप्शन बी श्रीमद् भगवत का 10म स्कंद, ऑप्शन सी श्रीमद् भगवत का 3य स्कंद, ऑप्शन डी श्रीमद् भगवत का 9वां स्कंद। 47 का आंसर है ऑप्शन बी श्रीमद् भगवत का 10वां स्कंद। भ्रमर गीत का तात्पर्य उस
उपालंब काव्य से है, जिसमें नायक की निष्ठुरता एवं लंपटता के साथ साथ नायिका की मूक व्यथा विरह वेदना का मार्मिक चित्रण करते हुए नायक के प्रति नायिका के उपालंबों का चित्रण किया जाता है। हिंदी काव्य में भ्रमर गीत का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण है, जिसके 10वें स्कंद के 46वें एवं 47वें अध्याय में भ्रमर गीत प्रसंग है। क्वेश्चन नंबर 48, रामचरितमानस के ज्ञानदीप प्रसंग किस कांड में वर्णित है? ऑप्शन ए उत्तरकांड, ऑप्शन बी अयोध्या कांड, ऑप्शन सी बाल कांड, ऑप्शन डी अरण्य कांड। 48 का आंसर है ऑप्शन ए उत्तरकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से प्रगतिवादी समीक्षक कौन है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी गुलाब राय, ऑप्शन डी श्याम सुंदर दास। 49 का आंसर है ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा प्रगतिवादी समीक्षक है। क्वेश्चन नंबर 50, अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी अज्ञय। 50 का आंसर है ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 51, वामा कुलस्याधयः में वामः शब्द का अभिप्राय है? ऑप्शन ए मनोकूल व्यवहार करने वाली स्त्रियां, ऑप्शन बी विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां, ऑप्शन सी सामान्य शुभतियाँ, ऑप्शन डी वक्र स्वभाव वाली स्त्रियां। 51 का आंसर है ऑप्शन बी विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? ऑप्शन ए चौपाई, ऑप्शन बी दोहा, ऑप्शन सी रोला, ऑप्शन डी घनाक्षरी। 52 का आंसर है ऑप्शन सी रोला। रत्नाकर कृत गंगावतरण रोला छंद लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 53, अवधि का निजी छंद कौन सा है? ऑप्शन ए बरबय, ऑप्शन बी कवित्त, ऑप्शन सी रोला, ऑप्शन डी छपय। 53 का आंसर है ऑप्शन ए बरबय। अवधि का निजी छंद बरबय है। क्वेश्चन नंबर 54, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन ए कविता कौमुदी, ऑप्शन बी उद्धव चरित्र, ऑप्शन सी प्रिय प्रवास, ऑप्शन डी लोकनायक। 54 का आंसर है ऑप्शन सी प्रिय प्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा लिखा गया प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 55, द्विवेदी युग का संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन है? ऑप्शन ए श्रीधर पाठक, ऑप्शन बी हरिओद, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 55 का आंसर है ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 56, राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? ऑप्शन ए पुष्पदंत, ऑप्शन बी हेमचंद्र को, ऑप्शन सी सरहप्पा को, ऑप्शन डी विद्यापति को। 56 का आंसर है ऑप्शन सी सरहप्पा को। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि सरहप्पा को स्वीकार किया है। इनके अलावा नगेंद्र जी ने भी सरहप्पा को हिंदी भाषा का प्रथम कवि माना है। क्वेश्चन नंबर 57, चित्त स्वामी किस धारा के कवि हैं? ऑप्शन ए राम भक्ति धारा, ऑप्शन बी अष्टछाप धारा, ऑप्शन सी प्रेम मार्गी धारा, ऑप्शन डी निर्गुण मार्गी धारा। 57 का आंसर है ऑप्शन बी अष्टछाप धारा के कवि हैं चित्त स्वामी। क्वेश्चन नंबर 58, रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि कौन हैं? ऑप्शन ए केशव, ऑप्शन बी देव, ऑप्शन सी भूषण, ऑप्शन डी बिहारी। 58 का आंसर है ऑप्शन डी बिहारी, यह रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 59, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए श्लेष, ऑप्शन बी वक्रोक्ति, ऑप्शन सी उपमा, ऑप्शन डी रूपक। 59 का आंसर है ऑप्शन डी रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 60, रज्जु शब्द का हिंदी में क्या अर्थ है? ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी मेढक, ऑप्शन सी रस्सी, ऑप्शन डी घोड़ा। 60 का आंसर है ऑप्शन सी रस्सी, रज्जु का अर्थ रस्सी होता है। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 62, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? ऑप्शन ए वह, ऑप्शन बी हमेशा, ऑप्शन सी अपने, ऑप्शन डी गीत। 62 का आंसर है ऑप्शन बी हमेशा। उपर्युक्त वाक्य में हमेशा अव्यय पद है। क्वेश्चन नंबर 63, चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 24। 63 का आंसर है ऑप्शन सी 16। चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है, यह मात्रिक सम छंद है। पहले चरण की
तुक दूसरे चरण से तथा तीसरे चरण की तुक चौथे चरण से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 64, बांगड़ू किस भाषा वर्ग की बोली है? ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी बिहारी हिंदी, ऑप्शन डी पहाड़ी हिंदी। 64 का आंसर है ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी। बांगड़ू को हरियाणवी भी कहा जाता है, यह पश्चिमी हिंदी की बोली है। क्वेश्चन नंबर 65, कारक के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। 65 का आंसर है ऑप्शन बी 8। कारक के 8 भेद होते हैं। इस वे हैं कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक तथा संबोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? ऑप्शन ए अकर्मक, ऑप्शन बी प्रेरणार्थक, ऑप्शन सी द्विकर्मक, ऑप्शन डी सकर्मक। 66 का आंसर है ऑप्शन ए अकर्मक। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य अकर्मक क्रिया का समुचित उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम अंश तथा अंतिम अंश 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले अंश य, र, ल, व के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर उचित विकल्प चुनना है। वाक्य है समाचार पत्रों में य में प्रकाशित विज्ञापनों, आवश्यकता तथा उत्तमोत्तर पदार्थों से द्वारा लोग उपयोगी परिचित होते हैं। इस वाक्य को हम यदि व्यवस्थित ढंग से लिखें तो सही क्रम होगा। समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों द्वारा लोग उपयोगी, आवश्यक तथा उत्तमोत्तर पदार्थों से परिचित होते हैं। यह इसका सही व्यवस्थित क्रम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन ए सुबह, ऑप्शन बी दोपहर, ऑप्शन सी सांझ, ऑप्शन डी दिन। 68 का आंसर है ऑप्शन डी दिन, यह स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69, इस प्रश्न में प्रत्येक एक शब्द दिया गया है जिसके नीचे 4 शब्द अंकित हैं। इनमें से एक शब्द दिए हुए शब्द का समानार्थी है। सही समानार्थी शब्द चुनिए। कमल का समानार्थी कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए पारिजात, ऑप्शन बी रजनी, ऑप्शन सी विभावरी, ऑप्शन डी भामिनी। 69 का आंसर है ऑप्शन ए पारिजात। कमल का पर्यायवाची समानार्थी शब्द पारिजात है। क्वेश्चन नंबर 70, सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए आव, ऑप्शन बी आवट, ऑप्शन सी आहट, ऑप्शन डी टा। 70 का आंसर है ऑप्शन बी आवट। सजावट शब्द में आवट प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 71, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गई यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, बात हथ लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्ना धार। इसमें कौन सा रस है? ऑप्शन ए शांत रस, ऑप्शन बी संयोग श्रृंगार, ऑप्शन सी करुण रस, ऑप्शन डी वियोग श्रृंगार। 71 का आंसर है ऑप्शन सी करुण रस। दी गई पंक्ति में करुण रस है। इसमें उत्पन्न शोक अस्थायी भाव करुण रस के रूप में व्यक्त होता है। उपर्युक्त पंक्ति में करुण रस है। अस्थायी भाव शोक है। आलंबन पति की अकाल मृत्यु, उद्दीपन मुकुट और हल्दी लगे हाथ को देखना, अनुभाव रुदन है। संचारी भाव स्मृति, चिंता और विषाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, शोकाकुल में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी बहुव्रीहि, ऑप्शन डी अव्ययी भाव। 72 का आंसर है ऑप्शन ए तत्पुरुष। शोकाकुल में तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 73, मनोरम का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए मन धन ओरम, ऑप्शन बी मन धन रम, ऑप्शन सी मनोधन रम, ऑप्शन डी मनः धन रम। 73 का आंसर है ऑप्शन डी मनः धन रम, यह मनोरम का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 74, गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी विशेष्य, ऑप्शन सी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा। 74 का आंसर है ऑप्शन सी जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए आज बरसात होगी, ऑप्शन बी मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, ऑप्शन सी घर का काम कर लो, ऑप्शन डी सीमा और रीमा बहनें हैं।
75 का आंसर है ऑप्शन बी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। इसमें सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 76, अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। ऑप्शन ए अंग, गोदी, हिस्सा। ऑप्शन बी गोद, संख्या, अध्याय। ऑप्शन सी संख्या, भाग, टुकड़ा। ऑप्शन डी अध्याय, समय, अवस्था। 76 का आंसर है ऑप्शन बी, गोद, संख्या, अध्याय। यह अंक का समानार्थी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 77, इस प्रश्न में स्वर या मात्रा की दृष्टि से शब्द को अशुद्ध रूप में लिखा गया है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में शुद्ध रूप चुनिए। इच्छाद्रुम का सही वर्तनी कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी तथा डी में दिए गए हैं। इसमें से ऑप्शन सी, यह इच्छाद्रम, यह शुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित शब्दों में कौन देशज है? ऑप्शन ए सुंदर, ऑप्शन बी अंगूठा, ऑप्शन सी फटाफट, ऑप्शन डी साइकिल। 78 का आंसर है ऑप्शन सी फटाफट, यह देशज शब्द है। क्वेश्चन नंबर 79, दुस्साहस शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए दुस, ऑप्शन बी दूर, ऑप्शन सी डू, ऑप्शन ड स। 79 का आंसर है ऑप्शन ए दुस। दुस्साहस में दुस उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 80, हवा का बहुवचन शब्द चुनिए। ऑप्शन ए हवाइयाँ, ऑप्शन बी हवे, ऑप्शन सी हवाएं, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 80 का आंसर है ऑप्शन सी हवाएं, यह हवा का बहुवचन रूप है। क्वेश्चन नंबर 81, पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए कर्तृवाक्य, ऑप्शन बी कर्म वाक्य, ऑप्शन सी भाववाच्य, ऑप्शन डी क्रियावाच्य। 81 का आंसर है ऑप्शन बी कर्मवाच्य, पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कर्मवाच्य है। क्वेश्चन नंबर 82, इस प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जिसका एक भाग रेखांकित है, उस भाग का सही अर्थ नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से चुनिए। वाक्य है, एकाएक प्रधानाचार्य को आया देख कर आपस में लड़ रहे विद्यार्थी हक्का बक्का हो गए। हक्का बक्का का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अचरज में पड़ना, ऑप्शन बी भयभीत होना, ऑप्शन सी भाग जाना, ऑप्शन डी छुप जाना। 82 का आंसर है ऑप्शन ए अचरज में पड़ना। हक्का बक्का का अर्थ होता है अचरज में पड़ना। क्वेश्चन नंबर 83, डैश के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। ऑप्शन ए बचपन, ऑप्शन बी सावन, ऑप्शन सी आँख, ऑप्शन डी बात। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सावन। सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से विशेषण पद कौन सा है? ऑप्शन ए उपासना, ऑप्शन बी उद्गार, ऑप्शन सी आयतलोचना, ऑप्शन डी वंदना। 84 का आंसर है ऑप्शन ए उपासना, यह विशेषण पद है। क्वेश्चन नंबर 85, इस प्रश्न में प्रत्येक शब्द में एक शब्द दिया गया है, इसका हमें विलोमार्थी शब्द चुनना है। निर्मल का विलोमार्थी क्या होगा? ऑप्शन ए पवित्र, ऑप्शन बी शुद्ध, ऑप्शन सी मलिन, ऑप्शन डी मृदु। 85 का आंसर है ऑप्शन सी मलिन। निर्मल का विलोम शब्द मलिन होगा। क्वेश्चन नंबर 86, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए अल्प विराम, ऑप्शन बी पूर्ण विराम, ऑप्शन सी विवरण चिन्ह, ऑप्शन डी उप विराम। 86 का आंसर है ऑप्शन बी पूर्ण विराम। वाक्य को समाप्त करने के लिए पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? ऑप्शन ए व, ऑप्शन बी ब, ऑप्शन सी र, ऑप्शन डी ल। 87 का आंसर है ऑप्शन बी ब, यह अंतस्थ ध्वनि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88, यह चिन्ह किस विराम चिन्ह का द्योतक है? ऑप्शन ए कोष्ठक चिन्ह, ऑप्शन बी उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन सी पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, ऑप्शन डी विवरण चिन्ह। 88 का आंसर है ऑप्शन ए कोष्ठक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 89, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? ऑप्शन ए कर्तृवाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य, ऑप्शन डी उभयवाच्य। 89 का आंसर है ऑप्शन ए कर्तृवाच्य। राम आम खाता है, इसमें कर्तृवाच्य है। क्वेश्चन नंबर 90, वह खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है? ऑप्शन ए पूर्णभूत, ऑप्शन बी अपूर्णभूत, ऑप्शन सी संदिग्ध भूत, ऑप्शन डी सामान्य भूत। 90 का आंसर है ऑप्शन डी सामान्य भूत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, एफिडेविट का हिंदी अनुवाद क्या होगा? ऑप्शन ए शपथ पत्र, ऑप्शन बी प्रस्तावना, ऑप्शन सी समायोजन, ऑप्शन डी विवरण। 91 का आंसर है ऑप्शन ए शपथ पत्र। एफिडेविट का हिंदी अनुवाद शपथ पत्र होता है। प्रस्ताव को प्रपोजल कहा जाता है, समायोजन को एडजस्टमेंट तथा विवरण को डिस्क्रिप्शन कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा में घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए संज्ञा उपवाक्य, ऑप्शन बी विशेषण उपवाक्य, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण उपवाक्य, ऑप्शन डी क्रिया उपवाक्य। 92 का आंसर है ऑप्शन डी क्रिया उपवाक्य। घर जाऊंगा यह क्रिया उपवाक्य है। क्वेश्चन नंबर 93, इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? ऑप्शन ए ब्रज, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी भोजपुरी। 93 का आंसर है ऑप्शन बी अवधी। इलाहाबाद अवधी बोली क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, ऐ का उच्चारण स्थान का नाम है? ऑप्शन ए तालव्य, ऑप्शन बी दंत, ऑप्शन सी कंठोष्ठ, ऑप्शन डी कंठ तालव्य। 94 का आंसर है ऑप्शन डी कंठ तालव्य। ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए उत् प्लस डयन, ऑप्शन बी उड प्लस डयन, ऑप्शन सी उत् प्लस अयन, ऑप्शन डी उद प्लस अयन। 95 का आंसर है ऑप्शन ए उद प्लस डयन, यह उड्डयन का सही संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 96, पूरन किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी अर्ध तत्सम, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी तद्भव। 96 का आंसर है ऑप्शन डी तद्भव। पूरन शब्द तद्भव है, यह तत्सम के प्रेफरेंस यहाँ पूरन नहीं चूरन होना चाहिए। चूरन किस प्रकार का शब्द है? तो यह तद्भव शब्द है जो कि तत्सम के चूर्ण शब्द से उत्पन्न हुआ है। क्वेश्चन नंबर 97, चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए राह न सूझना, ऑप्शन बी बराबर बात बदलना, ऑप्शन सी पीछा छुड़ाना, ऑप्शन डी ढाढ़स बांधना। 97 का आंसर है ऑप्शन ए राह न सूझना। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ राह न सूझना होगा। क्वेश्चन नंबर 98, वैमनस्य का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए विमनस्य, ऑप्शन सी सौमनस्य, ऑप्शन डी सुमनस्य, ऑप्शन डी अवमनस्य। 98 का आंसर है ऑप्शन बी सौमनस्य। वैमनस्य शब्द का विलोम सौमनस्य होता है। क्वेश्चन नंबर 99, जस दुल्हा तस बनी बराता कहावत का अर्थ है? ऑप्शन ए अपनी योग्यता से अधिक बातें करना, ऑप्शन बी जैसे खुद वैसे साथी, ऑप्शन सी किसी की चाल को अच्छी तरह जानना, ऑप्शन डी अच्छे बुरे को एक समझना। 99 का आंसर है ऑप्शन बी जैसे खुद वैसे साथी। जस दुल्हा तस बनी बराता, इसका अर्थ है जैसे खुद वैसे साथी। क्वेश्चन नंबर 100, जो धरती फोड़कर जन्मता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए स्वयंभू, ऑप्शन बी जन्मजात, ऑप्शन सी जरायुज, ऑप्शन डी उद्भिज। 100 का आंसर है ऑप्शन डी उद्भिज। जो धरती फोड़कर जन्मता है उसे उद्भिज कहते हैं, तथा जो अपने आप से उत्पन्न हुआ हो उसे स्वयंभू कहते हैं। फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 100 प्रश्न। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।